लेकिन प्रश्न वही 10.4 में कि चौथा सवाल करा दिया जाए, दिख रहा है चौथा सवाल है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2 गुणा a क्रॉस बी। ये हमें सिंपल पहले चीज ले लेते हैं। क्रॉस करेंगे वही सिंपल, इसमें रूल लग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें a माइनस बी क्रॉस a प्लस a माइनस बी क्रॉस b, ठीक है। इसके बाद ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। कोई दिक्कत? a क्रॉस a होता है मॉड a स्क्वायर, b क्रॉस a देख रहे हैं यहाँ a क्रॉस b लिखा है, और इसके क्रम को बदलते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि b क्रॉस a बराबर माइनस का a क्रॉस b। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम बदलते हैं तो माइनस का निशान आया, प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b, गड़बड़ हो रहा है। a क्रॉस है किसी वेक्टर का खुद से ही जब क्रॉस लेते हैं तो शून्य आता है। कैसे आता है? a वेक्टर का मॉड a वेक्टर का मॉड, दोनों के बीच में कोण 0 है इंटू यहाँ है b वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड, दोनों के बीच में कोण 0 है और यूनिट। तो a वेक्टर मॉड स्क्वायर साइन 0 0 कितना होगा? प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b माइनस ये भी 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा गुना a। इसके बाद 10वां सवाल देखिए, कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इसकी एक भुजा ये a है और दूसरी भुजा b है, और दोनों भुजाओं के मान आपको सदिश दे रखते हैं। एक भुजा का सदिश है i माइनस जे प्लस के, और दूसरी भुजा का सदिश है 2i माइनस 7j प्लस के, और इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसका सूत्र हम कल लिखवा चुके हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b का परिमाण यानी मॉड। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दो भुजाएं रखेंगे त्रिभुज है तो एक भुजा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा a क्रॉस b। अब आप a क्रॉस b निकालें, इससे कोई मतलब नहीं इस सवाल कि यहाँ खत्म हो गया। तो a क्रॉस b आपको पता होना चाहिए, कल बताया था i j से लिखेंगे इसको। पहले वेक्टर का i j के गुणांक और दूसरे वेक्टर का i j के गुणांक 2 माइनस 7 i गया माइनस 1 प्लस 21 माइनस j ये गया 1 माइनस 6 प्लस के, ये गया माइनस कितना आ गया 20i प्लस 5j माइनस 5k, ये निकला है अभी a क्रॉस। अब हम निकालेंगे इसका मॉड, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चार 450 हो गए, 9 पंजे 45 रुपये और 5 गुना 2 15 वर्गमूल 2 आ जाएगी, ठीक है। उसका मान निकल आया कितना 15 वर्गमूल 2 वर्ग, ठीक है। यहाँ करने के बाद पहले इधर आ जाना,
पहले इतना करके फिर यहाँ। आठवें में भी शायद डिस्कशन हो गया हम लोगों का, नहीं? नहीं हुआ है? अच्छा, इसके जैसा इससे पहली वाली एक्सरसाइज में था, है ना, उस पर डिस्कशन हुआ। आठवें सवाल में क्या कहना चाह रहा है? यदि a बराबर 0 अथवा b बराबर, तब a क्रॉस b बराबर 0 होता है। बात ठीक है? क्या इसका विलोम सत्य है? और एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो अगर मैं a क्रॉस b निकालूंगा, वो आएगा a मॉड b मॉड साइन थीटा n। क्योंकि a बराबर 0 है तो इसका मॉड भी 0 आएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, a 0 हो गया, सारा 0, सब 0। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसका उल्टा भी, यदि a क्रॉस b को हम 0 लेके चले, यानी इससे तो ये आ गया, अब इसका उल्टा लेके चले, उससे ये आएगा या नहीं आएगा? और क्या ऐसी स्थिति संभव है कि ये ना आए फिर भी इसका क्रॉस 0 हो जाए? भाई गणित में तो जब 100% ऐसा होता है कि भाई a क्रॉस b 0 होगा तो 100% ये आएगा। लेकिन एक स्थिति भी ऐसी मिल गई कि a क्रॉस b 0 है और ये नहीं आ रहा, ठीक है, एक उदाहरण लेके, तो फिर नहीं मानी जाएगी बात। ये हुआ मॉड a मॉड b साइन थीटा m कैप बराबर, ठीक है। यदि मॉड a 0 नहीं हो या मॉड b 0 नहीं, दोनों में से कोई भी 0 नहीं, ठीक है, या दोनों में से कोई एक 0, तो साइन थीटा का मान जो है वो 0 आ जाएगा। तो तथा दे, क्योंकि अगर दोनों में से भी कोई एक 0 हो गया, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचें तो 0 से 0 को भाग नहीं दिया जा सकता। तो हमें यहाँ पर तथा लेना पड़ेगा कि a भी 0 नहीं है और b भी 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। ये तो कह रहा था कि दोनों में से एक ही 0 हो जाए, हम कह रहे कोई भी नहीं, ठीक है, एक की तो बात ही छोड़ो आप। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 0। साइन थीटा 0 है, ये कब संभव है? साइन थीटा बराबर साइन 0, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। यानी a मॉड 0 के बराबर नहीं है तथा b मॉड भी 0 के बराबर नहीं है। यानी यहाँ से पता लगा a भी 0 के बराबर नहीं है तथा b भी 0 के बराबर नहीं है, और थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा कितना हो जाए? 0, तो आपके पास a क्रॉस b 0 हो जाए। यहाँ से पता लग रहा है हमारे पास a क्रॉस b 0 आ रहा है, या उल्टा चले तो a क्रॉस b 0 आ रहा है जबकि a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। इसका मतलब विलोम सत्य नहीं, अतः विलोम सत्य नहीं। तो उदाहरण दो, सत्य नहीं है तो उदाहरण दो, एक ऐसा उदाहरण जिसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और उसके बाद भी उनका जो क्रॉस है वो 0 आ रहा है। उदाहरण ले लो, a बराबर ले लो, यानी एक ऐसा उदाहरण जिसमें i j के, अब ये 0 कैसे आएगा? इनकी दो रो सेम हो जाए हैं तो ये 0 आ जाएगा, या इनके दो कॉलम सेम हो जाए, यानी इसकी गुणा इससे करके इसकी गुणा इससे करके 0 आ जाए, और इसकी गुणा इससे करके इसकी गुणा इससे करके 0 आ जाए। यानी दो लंबवत, दो ऐसे वेक्टर जिनका जो कोण है उनके बीच में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये उदाहरण में सोचना है। चलो सोचो, i प्लस j और दूसरा ले लो k, इनका क्रॉस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 1 0 0 0, मतलब ऐसा करना है ये दो 0 बन जाए और ये दो 0 बन जाए, तो
ले लो क्रॉस इनका, आई और के का क्रॉस ले लीजिए, कितना आएगा? हो गया होगा। इनका क्रॉस भी निकाल के देखा, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो आई क्रॉस के, इसको माइनस के क्रॉस आई लिखेंगे और ये कितना आ जाएगा? ये छोड़ो, इसे ऐसे करो, 2 आई ले लो, अब तो आएगा आई क्रॉस आई आएगा, आई से क्रॉस कितना आता है? 0, 2 गुणा 0 कितना आ गया? 0। ये दोनों वेक्टर 0 नहीं, दोनों ही अलग अलग है, उसके बाद भी इनका क्रॉस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यही तो हमें शो करना है, दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री, दोनों समांतर है। चलो 11वां देखो। ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का मॉड आपके पास 3 है, बी मॉड आपके पास वर्गमूल 2/3। आपको ए और बी इस प्रकार है, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, ये हमें ये भी बता दिया। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश, तो ए और बी के बीच का कोण बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। अब ये एक मात्रक सदिश है, तो दोनों तरफ परिमाण ले, कोई दिक्कत? और ये परिमाण है, तो ये ए का परिमाण ये रहेगा, ये साइन थीटा ये रहेगा, ये tan थीटा का परिमाण है। ठीक है, ए का परिमाण 3 है, बी का वर्गमूल 2/3 है, ये साइन थीटा है, ये 1 है, और ये मात्रक सदिश है, यानी इकाई सदिश। और इकाई सदिश का मापांक कितना आता है? परिमाण कितना आता है? 1। नवा सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये शायद आपने कल हमसे पूछा भी था, लेकिन वो पिछली एक्सरसाइज में था। इसका निर्देशांक है 1, 1, इसका है 2, 3, और इसका है 1, 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई 2 भुजाओं के हम सदिश निकाल लेते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे मापांक का, परिमाण का, तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमें पहले निकालना पड़ेगा, पहले बी ए सदिश निकालते हैं। दो ये एक्चुअली ये भी हो सकता था, वो ये कहता कि भाई ए का स्थिति सदिश i + j + 2 के, बी का स्थिति सदिश 2i + 3j + 5 के, और सी का स्थिति सदिश यानी त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश i j k के टर्म में देता आपको, और फिर आपसे कहता भी क्षेत्रफल निकाल। तो बच्चे क्या करते हैं, i j k वालों के सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, बोले इसकी इससे कर दो, आगे आंसर। लेकिन वो बिंदु के स्थिति सदिश आपको दिए हैं, ये शब्दों पर ध्यान देना है। आपको इसकी भुजाओं का सदिश निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम वो भुजाओं का निकालते हैं। तो पहले बी ए निकालते हैं, बी ए कितना आएगा? 2 में से 1 गया, 1 गुणा आई प्लस बी ए निकालना है ना, तो 1 में से 2 घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, ये आएगा ओ ए माइनस ओ, और ओ ए का मान कितना आएगा? यहाँ से यहाँ लिख लो, ओ ए ये आ जाएगा आई + j + 2, ओ बी का मान आएगा, समझ रहे होंगे आप, 3j + 5 के, और ओ सी का मान आएगा i + 5j + 5। तो ओ ए माइनस उसी करोगे, 1 - i -2j -3j, ऐसे
सी हम निकालेंगे बी सी। बी सी कितना आ जाएगा भाई, ओ सी माइनस मैंने सी का इसी से बाद वाले का माइनस पहले वाले। ओ सी कितना होगा भाई, एक में से दो गया माइनस आई प्लस 2j प्लस जी, ये निकल आया बी सी। आपसे पूछा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र 1/2 बी ए गुणा बी सी, बी ए गुणा बी सी का माप, तो बी ए गुणा बी सी निकालें। बी ए कितना है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, और बी सी कितना है, -1 2 अच्छा है, -j -3 प्लस के -2 6 आई 3j 4, ये निकल आया बी ए गुणा बी सी। छः और 6 12 21 2 3 और 5 6 सीधा क्षेत्रफल चेक करना इतने आ रहा है। जी सर। वर्गमूल 108, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।